हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डीलडोजोन इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ। तो आज के दिन दोस्तों मैंने सेलेक्ट किया आप लोग के लिए इंडिया के डिफेंस सेक्टर को। स्पेसिफिकली इसके अंदर भी हम इंडिया की जो शिप बिल्डिंग और नेवल इंडस्ट्री है, इसकी एक इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर एनालिसिस करेंगे। लेकिन जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई जा रही है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। और दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। इसलिए अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है तो आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इन्हीं सभी कारणों से हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा प्योरली फोकस रहता है कंपनी के बिजनेस को समझने में। तो आज के दिन भी हम यही करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रिविलेजेस का फायदा उठाने के लिए, तो आप लोग को यहाँ पे सिंपली ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, आपको इसके अंदर अलग अलग टाइप्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों, फर्स्ट टाइमर, बिगिनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर नाम की आपको यहाँ पे मेंबरशिप देखने को मिलेगी। आप इनके अंदर क्लिक करके इनकी जो एडवांटेजेस है इनको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो लास्ट इंपॉर्टेंट मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, ये मेंबरशिप लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोग को दोस्तों बताता हूँ इन मेंबरशिप्स की यहाँ पे एडवांटेजेस क्या मिलेगी आपको। तो जैसे ही आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेंगे, उसके बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पोस्ट का ऑप्शन और मेंबरशिप का ऑप्शन। सबसे पहले दोस्तों आपको पोस्ट के ऑप्शन के अंदर जाना है। इसके अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। उस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। ये चैनल दोस्तों स्पेशली मैंने अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए खोल रखा है और इसको आप तभी एक्सेस कर पाएंगे जब आपके पास चैनल की मेंबरशिप होगी। तो इस मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर कुछ खास वीडियोस पोस्ट करता हूँ, जहाँ पे हम उन कंपनीज के बिजनेसेस को कवर करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों मैनेजमेंट के द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट कमेंट्री दी जाती है रिजल्ट के बाद, या मैनेजमेंट कॉन कॉल के बाद जो कंपनी के बारे में इंपॉर्टेंट गाइडेंस देता है, उन सब की भी हाईलाइट मैं आपके साथ इसी टेलीग्राम चैनल के अंदर कवर करता हूँ। तो अगर आप किसी भी कंपनी के बिजनेसेस को ट्रैक करना चाहते हैं तो इस तरह की अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी। तो आपको ये चैनल जरूर ज्वाइन करना चाहिए। तो ये तो दोस्तों पहली एडवांटेज हो गई यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा आप लोग को एक और एडवांटेज मिलेगी। जैसे ही आप चैनल की मेंबरशिप लेंगे, आपको अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप का टैब देखने को मिलेगा। इस मेंबरशिप टैब के अंदर मैं आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट करता हूँ। लेकिन ये वीडियोस भी आप तभी एक्सेस कर पाएंगे जब आप लोग के पास चैनल की मेंबरशिप होगी। और यहाँ पे दोस्तों आपने कोई सी भी मेंबरशिप ले रखी होगी, आपको सब वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो रिसेंटली दोस्तों मैंने आपके लिए 2-3 दिनों पहले इंडिया की एक इंपॉर्टेंट कंपनी जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर काम करती है, उसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है। तो आप उस वीडियो को जाके जरूर चेकआउट कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग इस वीडियो के थंबनेल को देख सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया दोस्तों, ये वीडियो तभी विजिबल होगी आपको जब आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी होगी। तो ये दोस्तों कुछ खास एडवांटेजेस है या प्रिविलेजेस है चैनल की मेंबरशिप लेने की। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट कंपनी के डिटेल एनालिसिस में। तो दोस्तों जिस कंपनी के ऊपर आज हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है कृष्णा डिफेंस एंड अलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सबसे पहले हम कंपनी का बेसिक ओवरव्यू करते हैं। तो कृष्णा डिफेंस एंड अलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड दोस्तों इस टाइम पे एक रैपिडली एडवांसिंग डिफेंस कंपनी है जो प्रोवाइड करती है क्रिटिकल कंपोनेंट्स इंडियन नेवी को। और ये कंपोनेंट्स दोस्तों स्पेशली बनाए जाते हैं इंडियन नेवी की जो वॉरशिप्स होती है इनके लिए। साथ में यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं जो ये कंपनी बनाती है इंडियन नेवी के लिए। तो करंटली दोस्तों कंपनी इनलाइन है विद इंडियाज नेशनल गोल ऑफ अचीविंग इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज और सेल्फ सस्टेनेबिलिटी इन ईयर्स टू कम। तो इस कंपनी की शुरुआत दोस्तों यहाँ पे लेट मिस्टर अश्विन अंशार ने की थी। और इन्होंने जब कंपनी की फॉर्मेशन की थी, इन्होंने अपनी लीडरशिप के थ्रू कंपनी को इतने बढ़िया पोजीशन पे पहुंचाया है। इन्होंने दोस्तों जब कंपनी की शुरुआत की थी, ये एक इंजीनियरिंग कंपनी थी जो मैन्युफैक्चर करती थी डेयरी इक्विपमेंट 1997 में। और इसके बाद से कंपनी ने धीरे धीरे करके डिफेंस के अंदर एंट्री करने की शुरुआत की। करंटली दोस्तों 30+ एक्सपीरियंस इंजीनियर्स हैं जो इस कंपनी में काम करते हैं। 280+ स्किल वर्कफोर्स है ओवरऑल जो कंपनी में काम करती है। कंपनी की एक्सपर्टीज है यहाँ पे स्पेशल स्टील अलॉयज के अंदर, इसके अलावा इंडिजिनसली डेवलप्ड डिफेंस प्रोडक्ट्स के अंदर, और कॉम्प्रिहेंसिव इन हाउस R&D फैसिलिटीज भी है कंपनी के पास। यहाँ पे कंपनी इसके अंदर डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है और इस तरह की काफ़ी इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटीज रखती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी का जो केटर करता है डिफेंस और डेयरी सेक्टर को। यहाँ पे आपके लिए दोस्तों एक बात जानना जरूरी है कि कंपनी का जो मेजोरिटी रेवेन्यू आता है 92% के आसपास का, वो डिफेंस सेक्टर से आता है और 8% के आसपास का आपको आते हुए दिखेगा डेयरी सेक्टर से। तो मेजोरिटी कंपनी का बिजनेस डिफेंस की तरफ से आता है।
इसके अलावा दोस्तों कंपनी यहाँ पे डिलीवर करी है हाई क्वालिटी प्रिसीजन इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स जो अलाइन करते हैं यहाँ पे इंडिया के जो इंडिजिनस इस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग के गोल्स हैं इनके साथ। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं प्रोसेस इनोवेशन के अंदर काफ़ी आगे है कंपनी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी काफ़ी आगे है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है और यहाँ पे क्वालिटी भी काफ़ी हाई है इसके प्रोडक्ट्स की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अगर आप चेकआउट करें इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, तो हम यहाँ पे पेंडेमिक के बाद से देखेंगे कंपनी का इवोल्यूशन में क्या फ़र्क पड़ा है। तो यहाँ पे दोस्तों 2021 के बाद अगर आप देखें इसने डेवलप किया है, यहाँ पे डिलीवर करने की शुरुआत की शिप बिल्डिंग स्टील सेक्शंस को इंडियन नेवी को। यहाँ से कंपनी का बिजनेस आपको काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रो करता हुआ दिखा। इसके बाद 2022 में दोस्तों कंपनी की लिस्टिंग हुई एनएससी इमर्ज प्लेटफॉर्म में। इसके बाद कंपनी को डेवलपमेंटल ऑर्डर मिला यहाँ पे स्पेशल स्टील सेक्शंस का फॉर आर्मर्ड व्हीकल्स। इसके बाद 2023 में कंपनी ने स्टैब्लिश की एक एसोसिएट कंपनी यहाँ पे बेंगलोर के अंदर जिसका फोकस था मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए टेक्टिकल कम्युनिकेशन कन्वर्टर्स। फिर 2024 में कंपनी ने कोलैबोरेशन किया विद वाबो कंपोजिट्स, नीदरलैंड की कंपनी है जो यहाँ पे कंपोजिट डोर्स और हैचेस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इसके बाद दोस्तों करंटली यहाँ पे 2025 में कंपनी ने कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है हलोल गुजरात के अंदर और ये फैसिलिटी कंप्लीट हो चुकी है और ऑपरेशनल हो चुकी है। तो अब आप लोग को दोस्तों यहाँ पे H2 से काफ़ी बड़े तरीके से रेवेन्यू में इससे कंट्रीब्यूशन होता दिख सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें दोस्तों इसने एक्वायर्ड किया रिसेंटली यहाँ पे 20% स्टेक कंसेप्शिया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज के अंदर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंपनी के लिए स्टेप है। तो ये मैंने आप लोग को क्विकली चेकआउट करा यहाँ पे पेंडेमिक के बाद से कंपनी का एवोल्यूशन कैसे हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरव्यू कंपनी का। तो सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की यहाँ पे इक्विपमेंट है ये आपको देखेंगे कलोल के अंदर यहाँ पे 40,000 स्क्वायर फीट का एरिया है। इसके अंदर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है डेयरी इक्विपमेंट्स की। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको वडोदरा के अंदर इसका रीजनल ऑफिस दिखेगा। मुंबई के अंदर कंपनी का हेड ऑफिस है। यहाँ पे हलोल की इसकी जो नई फैसिलिटी है दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग करने की डिफेंस प्रोडक्ट्स की, यह आपको करीबन यहाँ पे 1 लाख स्क्वायर फीट के अंदर दिखेगी। इसके बाद यहाँ पे 60,000 स्क्वायर फीट में आपको इसकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी दिख रही है प्लस 40,000 स्क्वायर फीट में इसने नए एडिशन किए हैं। यहाँ पे दोस्तों बेंगलुरु के अंदर कंपनी की आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग की लैब दिखेगी 2000 स्क्वायर फीट में। इसके बाद आपको ऑप्टिकल मिलिट्री और टेक्टिकल केबल असेंबली की यहाँ पे फैसिलिटी दिखेगी, रिसेंट एडिशन हुई है जो 4000 स्क्वायर फीट में। तो ये मैंने आपको कंपनी का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ओवरव्यू दिया। यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया दोस्तों कंपनी की नई जो इस टाइम पे प्रोडक्ट बनने वाले हैं यहाँ पे डिफेंस प्रोडक्ट्स आप लोग को हलोल यहाँ पे गुजरात के अंदर बनते हुए दिखेंगे। शिप बिल्डिंग स्टील सेक्शंस बनेंगे, यहाँ पे इंप्रूव्ड स्पेस हीटिंग डिवाइसेस बनेंगी। इसके अलावा वेल्ड कंज्यूमेबल्स बनेंगे, बेलाज ब्रिक्स बनेंगी, यहाँ पे स्पेशलाइज स्टील सेक्शंस फॉर आर्मर्ड व्हीकल्स बनते हुए दिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों डेली इक्विपमेंट्स यहाँ पे गुजरात के अंदर कंपनी बना रही है। यहाँ पे मिल्क कूलिंग टैंक्स है, रोबोटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट्स है जो कंपनी बनाती है, स्टेनलेस स्टील मिल्क कैंस बनाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको दिखाया है कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी यहाँ पे इन सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो आप लोग कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे अप्रैल 2025 से लेके अभी तक कंपनी की जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है ये डबल हो चुकी है इस एक्सपेंशन के बाद। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इसके बिजनेस वर्टिकल्स को। जैसे मैंने आपको दोस्तों यहाँ पे इनिशियली बताया था 92% कंपनी का बिजनेस आता है डिफेंस से और 8% डेयरी से। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 2 मेन इंपॉर्टेंट कंपनी के बिजनेस वर्टिकल्स हैं। अब हम इन बिजनेस वर्टिकल्स के अंदर थोड़ा डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे कंपनी का जो डिफेंस का सेक्शन है यहाँ पे आपको कंपनी इन हाउस डेवलपमेंट करती हुई दिखेगी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई प्रोडक्ट्स की। यहाँ पे इसके बाद कंपनी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करती है फ्रॉम DRDO और अदर प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे और सप्लाई करने के प्रोडक्ट्स को। इसके अलावा दोस्तों कंपनी इस टाइप पे अप्रूव्ड और रजिस्टर्ड वेंडर है फॉर डिफेंस प्रोडक्ट्स। यहाँ पे प्रोवाइड करती है सोल्यूशंस इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी को। यहाँ पे इसके अलावा प्रोवाइड करी है इंडिजिनस सोल्यूशंस। तो ये सारे इंपॉर्टेंट दोस्तों इंडिजिनस सोल्यूशंस प्रोवाइड करके कंपनी करंटली इस टाइम पे जो इंडिया की पॉलिसी है या इंडिया की जो इनिशिएटिव है इस टाइम पे मेक इन इंडिया का, इसके साथ काफ़ी बड़े तरीके से अपने को अलाइन करी है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कैटलाइज करी है ग्रोथ को इंडिया के डिफेंस इकोसिस्टम की हार्नेस करके जो इंट्रिंसिक कैपेबिलिटीज है अपनी इनको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अगर आप देखें इसके डिफेंस पोर्टफोलियो को, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट दिखाता हूँ डिफेंस के पोर्टफोलियो के अंदर। यहाँ पे अगर आप पहले पार्ट में इसके प्रोडक्ट्स को देखें तो आपको शिप बिल्डिंग स्टील सेक्शन दिखेंगे जो कंपनी ने यहाँ पे इन हाउस डेवलप किए हैं। इसके अंदर आपको काफ़ी डिफरेंट तरह के पार्ट्स दिख होंगे दोस्तों। अगर आप इनका डिस्क्रिप्शन देखें तो यहाँ पे आपको दिखेंगे स्पेशलाइज स्टील सेक्शंस जो यहाँ पे यूज होते हैं स्टिफनर्स के अंदर फॉर हल कंस्ट्रक्शन और नेवल वॉरशिप्स। इनकी अगर आप एप्लीकेशंस देखें दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमाइज करते हैं रेजिस्टेंस टू बल्किंग ड्यू टू इंक्रीज स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो जो आपको यहाँ पे 1/3 का दिखेगा। तो ये दोस्तों कंपनी के यहाँ पे डिफेंस के प्रोडक्ट्स का पहला पार्ट था जिसके अंदर शिप बिल्डिंग स्टील सेक्शंस आते हैं। इसके बाद यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पेशल स्टील अलॉय वेल्डिंग वायर्स का, और ये भी कंपनी इन हाउस में डेवलप करती है। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स दोस्तों इस टाइम पे स्पेशलाइज करते हैं स्टील सेक्शंस के अंदर। यहाँ पे इनका यूज होता है स्टिफनर्स के अंदर
और नेवल वॉरशिप्स के अंदर। तो आपको दिखेगा दोस्तों ये सारे प्रोडक्ट मेनली इस टाइम पे नेवल वॉरशिप्स के अंदर यूज हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है कंपनी के पोर्टफोलियो में वील्डिंग इलेक्ट्रोड्स। ये भी कंपनी इन हाउस डेवलप करती है और इनका भी यूज दोस्तों काफी बड़े तरीके से नेवल वॉरशिप्स के अंदर होता है। अब हम चलते हैं यहाँ पे कंपनी के डिफेंस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के सेकंड पार्ट में। तो यहाँ पे दोस्तों सेकंड पार्ट है जिसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का। इसके अंदर आपको स्पेशल स्टील अलॉय बैलेंस ब्रेक्स दिखेंगी। इनका अगर आप डिस्क्रिप्शन देखें तो इनके अंदर दोस्तों लो मैग्नेटिक सिग्नेचर होता है और हाई कोरोजन रेजिस्टेंस होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनके फीचर है। इसके अलावा अगर आप इनकी एप्लीकेशन देखें तो यूज़ होता है इनका यहाँ पे स्टिफनर्स के अंदर, शिप बिल्डिंग में, स्पेशली इन शिप हल, और यहाँ पे मैक्सिमाइज करती हैं ये भी रेजिस्टेंस को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला पार्ट है आर्मर्ड स्टील प्रोफाइल। यहाँ पे इसको बनाया जाता है कॉम्प्लेक्स अलॉय डेवलपमेंट के थ्रू। यहाँ पे हाई टेंसाइल और हाई इम्पैक्ट टफनेस होती है इसके अंदर। तो इनका यूज होता है दोस्तों यहाँ पे बिल्डिंग स्पेशल स्टील में इन क्रिटिकल नेवल प्लेटफॉर्म्स। इसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर पे आपको इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट दिखेंगे इंप्रूव्ड स्पेस हीटिंग ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो यहाँ पे DIPAS और DRDO के द्वारा हुआ है। तो ये दोस्तों स्पेशली डेवलप्ड फ्यूज फ्लक्स हैं फॉर सॉ वेल्डिंग। ये प्रोवाइड करते हैं कंप्लीट शील्डिंग ऑफ व्हील्ड आर्क और इंश्योर करते हैं मॉइस्चर फ्री वेल्ड जॉइंट्स। तो आप लोग कह सकते हैं सुटेबल होते हैं हर प्रकार की यहाँ पे वेल्डिंग के लिए। इनको डेवलप किया जाता है फॉर हाई टेंसाइल वेल्ड जॉइंट्स और इनका यूज होता है यहाँ पे क्रिटिकल नेवल प्लेटफॉर्म्स के अंदर। तो ये मैंने आपको यहाँ पे दूसरे इंपॉर्टेंट कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दिखाए जो यहाँ पे डिफेंस के अंदर आते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के डेयरी प्रोडक्ट्स को। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी के आपको डेयरी प्रोडक्ट्स दिखेंगे। सबसे पहला पार्ट है इसका मिल्किंग कलेक्शंस का। इसके अंदर आपको मिल्क कैंस दिखेंगे और स्टोरेज वेसल्स दिखेंगी जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके बाद यहाँ पे आपको BMC दिखेंगे जो ओपन क्लोज टाइप मिल्क टैंक्स होते हैं एज पर ISO सर्टिफिकेशन। इसके बाद आपको मिल्किंग मशीन दिखेंगी जो बेल्ट और यहाँ पे कपल ड्रिवन मॉडल्स होते हैं। ये फिक्स्ड होते हैं और इनके अंदर ट्रॉली के वेरिएंट्स होते हैं। इसके बाद आपको रोबोटिक यहाँ पे मिल्क कलेक्शन दिखेगा। ये पेटेंटेड होते हैं और ऑपरेटर लेस यहाँ पे सीमलेस सोल्यूशन होते हैं जो एड्रेस करते हैं चैलेंज को यहाँ पे मिल्क और एडल्ट्रेशन के। तो ये बिजनेस भी आप कह सकते हैं कंपनी का स्टडी पेस से ग्रो कर रहा है। यहाँ पे कंपनी के पास वाइड रेंज ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स है और वाइड कस्टमर बेस है अक्रॉस कंट्री। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के नए बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे कंपनी स्पेशलाइज करी है व्हील्ड कंज्यूमेबल्स के अंदर। यहाँ पे नए मटेरियल्स डेवलप करी कंपनी वेल्डिंग के लिए, ज्वाइनिंग करने के लिए यहाँ पे, और साथ में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इसके बाद आपको दिखेंगे यहाँ पे कंपोनेंट्स फॉर हल स्ट्रक्चर्स और एरोस्पेस कंपोनेंट जो कंपनी यहाँ पे प्रोड्यूस करी है। इसके बाद यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन दिखेगा फॉर कैपेसिटी एग्यूमेंटेशन। इसके बाद आपको यहाँ पे अप्रूवल दिखेगा इन प्रोग्रेस में जो BB और LRS के द्वारा और यहाँ पे IRS के द्वारा फॉर शिप बिल्डिंग स्टील सेक्शंस। इसके अलावा दोस्तों कंपनी यहाँ पे काम करी है एडवांस अंडर वाटर प्लेटफॉर्म्स के अंदर। यहाँ पे कंपनी डेवलपमेंट करी है एडवांस ऑटोनोमस व्हीकल्स का और रिलेटेड टेक्नोलॉजीज का। तो ये कुछ नए बिजनेस के दोस्तों प्रोस्पेक्ट या वर्टिकल्स हैं जिनके अंदर कंपनी करंटली काम कर रही है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं काफ़ी स्कोप है इंडिया की डिफेंस मार्केट में और नेवल इंडस्ट्री के अंदर जिनके अंदर कंपनी का फोकस है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन। यहाँ पे कंपनी कर रही है करंटली मेरीन और यहाँ पे ऑफशोर इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर। तो कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्विजिशन किया है जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, जिसके अंदर हमने कंपनी की जर्नी देखी थी। तो यहाँ पे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट कंपनी है कंसेप्शिया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे अगर आप देखिए ड्राइव करेगी सिनर्जीज को स्ट्रेटेजिक ग्रोथ के लिए। कंपनी यहाँ पे लेवरेज करी है टेक्निकल एक्सपर्टीज जो इस एक्विजिशन के द्वारा आई है, स्पेशली यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जो एक्सलेट करेगी यहाँ पे मेरीन और ऑफशोर इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज को कंपनी के लिए। इसके अलावा कंपनी कैपिटलाइज करना चाहिए राइजिंग डिफेंस और कमर्शियल शिप बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज को अक्रॉस इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कृष्णा डिफेंस पोजिशनड है एज अ कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस और मेरीन सोल्यूशन प्रोवाइडर टू इंटीग्रेटेड ऑफरिंग्स। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे काफ़ी तगड़ा मार्केट का पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री के अंदर। गवर्नमेंट यहाँ पे फोकस कर रही है मेक इन इंडिया और इंडिजिनस शिप बिल्डिंग के अंदर, तो ये भी काफ़ी बड़े तरीके से इसके लिए पॉजिटिव है। तो यहाँ पे दोस्तों शिप बिल्डिंग की काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आपको स्मॉल कोस्टल यहाँ पे वेसल्स दिखेंगी इनके अंदर, और लार्ज जो ओशियन गोइंग वेसल्स हैं इनके अंदर भी काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं शिप बिल्डिंग के अंदर। तो ये कंपनी का काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन है जो कंपनी ने यहाँ पे 2025 में किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी किस हिसाब से डीपली इन्वॉल्व है डिफेंस के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों कृष्णा डिफेंस की एसोसिएट कंपनी है इस टाइम पे वेव ऑप्टिक्स डिफेंस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ये इनकॉर्पोरेट हुई थी अगस्त 2023 में। यहाँ पे इसने मैन्युफैक्चरिंग करने की शुरुआत की डिफेंस और स्पेस के लिए। इसके बाद यहाँ पे डेडिकेटेड टीम है इसकी जिसकी एक्सपर्टीज है रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो कंपनी आपको यहाँ पे भी काम करती हुई दिखेगी। यहाँ पे दोस्तों इसकी शेयर होल्डिंग इंक्रीज हुई है 40% के आसपास, जो अर्लियर यहाँ पे 25% की दिख रही थी आपको। कंपनी का काफ़ी बड़े तरीके से क्रिश्चियन डिफेंस का यहाँ पे फोकस है अपनी इसी इंपॉर्टेंट एसोसिएट कंपनी में। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी स्पेशली फोकस करती है ऑप्टिक फाइबर ओवर रेडियो फ्रिक्वेंसी फॉर लॉन्ग डिस्टेंस सिक्योर सिग्नल ट्रांसमिशन
तो आपको इस टेक्नोलॉजी के अंदर भी कंपनी जो टेलीकॉम सिस्टम होते हैं या सिक्योर कम्युनिकेशन और रडार होते हैं, इनके अंदर काम करती हुई दिखेगी फ्यूचर में भी। तो एसोसिएट कंपनी दोस्तों यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे डिफेंस के अंदर कंपनी किस हिसाब से और काम करी है इस एसोसिएट कंपनी के द्वारा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं दोस्तों विद इन जस्ट 2 ईयर्स, यहाँ पे इसके एस्टेब्लिशमेंट के बाद इस कंपनी ने यहाँ पे सक्सेसफुली डेवलप किया है और सप्लाई किया है इंडिजिनसली डेवलप्ड बाई डायरेक्शनल RF ओवर फाइबर मॉड्यूल्स फॉर रेडियो कम्युनिकेशन टू इंडियन डिफेंस एंड मैनी सच प्रोडक्ट्स। तो जैसा मैंने आपको चेकआउट कराया था दोस्तों, इस एसोसिएट कंपनी की शुरुआत यहाँ पे 2023 में हुई थी। इसके बाद से इसने काफ़ी बड़े तरीके से काम करने की शुरुआत की है। अगर आप इसके प्रोडक्ट और सोल्यूशंस देखें यहाँ पे बाई डायरेक्शनल, यहाँ पे आपको RF OF दिखेगा फॉर HF, VHF, UHF रेडियो। इसके अलावा आपको यहाँ पे मल्टी लिंक RF ओवर फाइबर फॉर सबमरीन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम दिखेंगे, जो यहाँ पे कंपनी बना रही है। इसके बाद आपको एंटीना रिमोटिंग सिस्टम दिखेंगे फॉर RF सर्च रिसीवर सिस्टम। इसके अलावा आपको 10 चैनल फेज मैच दिखेगा RF OF लिंक फॉर EW कम्युनिकेशन DF सिस्टम्स फॉर DF एप्लीकेशन एंड सिस्टम्स। इसके अलावा आपको यहाँ पे FO केबल असेंबलीज दिखेंगी जो कंपनी बना रही है इसके अंदर। यहाँ पे आपको कंपनी इंटरमिटेबल टू एम्फेनॉल और यहाँ पे T कनेक्टर्स के अंदर भी काम करती हुई दिखेगी। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कंपनी यहाँ पे डिजाइन और डेवलपमेंट टीम रखती है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग करती है। RF टेस्टिंग फैसिलिटी है कंपनी के पास, यहाँ पे ऑप्टिकल मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग फैसिलिटी है। USP है कंपनी की यहाँ पे डिजाइन करना और मैन्युफैक्चरिंग करना, स्पेशली इंडिया के अंदर मीट करने के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को। यहाँ पे एंड टू एंड सिस्टम रियलाइजेशन कैपेबिलिटी रखती है कंपनी, फुली यहाँ पे इक्विप्ड है डिजाइन हाउस के साथ। यहाँ पे डिस्टिंक्टिव एडवांटेज है RF डिजिटल और यहाँ पे ऑप्टिकल थ्रू इन हाउस एक्सपर्टीज के साथ कंपनी के पास। इसके बाद अगली आपको कंपनी की USP दिखेगी स्विफ्ट प्रोटोटाइपिंग और इंटीग्रेट RF और ऑप्टिक्स सिस्टम। इसके बाद अगली एक्सपर्टीज है कंपनी की या USP आप कह सकते हैं एक्सपर्टीज इन लैंड नेवल और एयरवर्दी क्वालिफिकेशंस, जो बैक्ड है यहाँ पे कंपनी के एक्सपीरियंस के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे जो वेव ऑप्टिक्स डिफेंस सॉल्यूशंस है जो कंपनी की यहाँ पे ग्रुप कंपनी है, इसकी कैपेबिलिटीज मैंने आपको यहाँ पे चेकआउट कराई। आपको इससे पता चलता है यहाँ पे डिफेंस मार्केट के अंदर कितनी बड़े तरीके से कंपनी इस टाइम पे अपने प्रोडक्ट बना रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कृष्णा डिफेंस के कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो कंपनी ने यहाँ पे बनाने की शुरुआत की है। इसके अंदर आपको कंपोजिट डोर्स और हैचेस दिखेंगे। यहाँ पे कंपनी ने बनाने की शुरुआत की है दोस्तों जॉइंट वेंचर करके वेबो कंपोजिट के साथ, जो नीदरलैंड की कंपनी है। ये भी मैंने आपको चेकआउट कराया था दोस्तों। कंपनी की जर्नी में इसकी शुरुआत कंपनी ने यहाँ पे 2024 में की थी। यहाँ पे अगर आप देखें इसके अंदर सबसे पहले कंपनी डोर्स बना रही है जो आपको शिप्स के अंदर दिखेंगी या इसके अलावा आपको सबमरीन्स में दिखेंगी। तो यहाँ पे दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट कंपोजिट डोर्स हैं और हैचेज हैं ये अपने लास्ट फेज में है यहाँ पे ट्रायल के इंडियन नेवी के साथ। यहाँ पे कंपनी ने स्टैब्लिश किया है इन हाउस प्रेशर टेस्टिंग फैसिलिटी को भी कंडक्ट करने के लिए सारे इंपॉर्टेंट ट्रायल्स को। तो ये जॉइंट वेंचर करके दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे अपने को कैपेबल बनाया है सेटअप करके फैसिलिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फायर रेजिस्टेंट कंपोजिट डोर्स और हैचेस, जो यहाँ पे फाइनल स्टेजेस में है। इसके बाद यहाँ पे प्रेशर टेस्टिंग के लिए और अदर टेस्ट सक्सेसफुली यहाँ पे कंपनी ने कंप्लीट किए हैं। इसके अलावा यहाँ पे पोटेंशियल है एक्सपोर्ट करने की इन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को साउथ ईस्ट एशिया के अंदर और मिडिल ईस्ट के अंदर और यूरोप के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है, जनरली जैसे डिफेंस की कंपनियां होती है इनकी देखिए डिपेंडेंस होती है गवर्नमेंट के टेंडर्स पे, लेकिन जिस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर, इंडिया एक तरीके से आप कह सकते हैं एक्सपोर्टर बन रहा है डिफेंस के प्रोडक्ट्स का। तो यहाँ पे काफी बड़े तरीके से आपको एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी मिलते हुए देख सकते हैं फ्यूचर में इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री को, क्योंकि पिछले 10 सालों में दोस्तों जो इंडिया के डिफेंस के एक्सपोर्ट थे ये काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से इंक्रीज हुए हैं। तो यहाँ पे डिफेंस इंडस्ट्री के लिए काफी पॉजिटिव चीज है। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं जिनके लिए कंपनी काम करती है। तो यहाँ पे आपको कंपनी इंडियन आर्मी को सर्व करती हुई दिखेगी, इंडियन नेवी को, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO को, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड को, उसके अलावा मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड को, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को, लार्सन एंड टूब्रो, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो यहाँ पे दोस्तों आपको काफी बड़े तरीके से शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की काफी इंपॉर्टेंट कंपनियां दिख रही हैं। और डिफेंस के अंदर आपको इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO दिख रहा है। तो काफी बड़े तरीके से कंपनी डिफेंस और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर की कंपनियों को सप्लाई कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स जो करंटली इस टाइम पे इंडिया की डिफेंस और मैरीटाइम सेक्टर के अंदर चल रही है। तो आप लोग कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज है इंडिया की डिफेंस कंपनियों के लिए डिफेंस ग्रेड के सिस्टम्स और कंपोनेंट को बना के इन टेलविंड्स की यहाँ पे फायदा उठाने की। आप कह सकते हैं यहाँ पे काफी वेल पोजिशनड है इंडिया इस टाइम पे सपोर्ट करने के लिए इंडिया के नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को। तो करंटली अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ और यहाँ पे पॉलिसी सपोर्ट मिल रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इस इंडस्ट्री को। यहाँ पे करंटली अगर आप देखें दोस्तों करीबन 8.45 ट्रिलियन के आसपास रुपीज का आपको DAC अप्रूव डिफेंस एक्विजिशन दिखेगा 22 से 25 के बीच में, जो करीबन 3.3x इंक्रीज हुआ था ओवर प्रीवियस 3 ईयर्स।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक्सपेक्टेड है करीबन 2.35 ट्रिलियन रुपीस के मेगा शिप बिल्डिंग ऑर्डर्स आपको आते हुए देख सकते हैं FY25 से 27 की पीरियड में, जो करीबन 3.1x इंक्रीज होगा करंट ऑर्डर बुक के ऊपर जो इस टाइम पे लिस्टेड डिफेंस शिपयार्ड्स की है। साथ में करंटली दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है अक्रॉस की शिपयार्ड्स। मजगांव डॉक जो शिप बिल्डर्स है दोस्तों, ये करीबन 40 to 50 यहाँ पे बिलियन का कैपेक्स कर रहा है रुपीज में, डबल कर रहा है अपने प्लेटफॉर्म को और इसकी कैपेसिटी को। इसके अलावा नए शिप के रिपेयर यार्ड बन रहे हैं और यूएस नेवी के साथ पार्टनरशिप हो रखी है। कोचिन शिपयार्ड ने दोस्तों यहाँ पे 27.7 बिलियन रुपीज का अपग्रेड्स किए हैं। यहाँ पे नया ड्राई डॉक बनाया है। इसके अलावा ओनली इंडियन यार्ड केपेबल है इस टाइम पे 1,10,000 DWT बिल्ड और 1,25,000 DWT रिपेयर करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स लिमिटेड एक्सपेंड कर रहा है अपने बिल्ड को 28 वेसल्स में कंकरेंटली यहाँ पे FY25 में। यहाँ पे एम कर रहे हैं दोस्तों फास्टर डिलीवरी और लार्जर ऑर्डर्स के लिए। तो आपने देखा दोस्तों यहाँ पे तीनों जो मेन इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं किसी न किसी तरीके से एक्सपेंशन कर रही हैं या ग्रोथ पे फोकस कर रही हैं, चाहे मजगांव डॉक हो गया, कोचिन शिपयार्ड हो गया या गार्डन रीच हो गया। और कंपनी करंटली इन तीनों इंपॉर्टेंट इंडिया की जो शिप बिल्डिंग की कंपनी है इनको सप्लाई कर रही है। तो कृष्णा डिफेंस दोस्तों काफी बढ़िया स्पॉट में है यहाँ पे इंडिया की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को सप्लाई करने के लिए। इसके बाद आप लोग को इस इंडस्ट्री के अंदर मैक्रो ट्रेंड्स दिखेंगे। यहाँ पे जो इंडिया की कोस्ट लाइन है एक्सपेंड हो रही है और ये हो चुकी है करीबन 11,098.81 किलोमीटर की, जो प्लस 48% है। यहाँ पे एक्सपेंड हुई है नेवल सर्विलेंस नीड्स के कारण। यहाँ पे दोस्तों डिफेंस जो बजट है FY26 का, इसको रेस करके किया गया था यहाँ पे 6.81 ट्रिलियन के आसपास, जो करीबन 9.5% का इंक्रीज था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसने रीइंफोर्स किया था यहाँ पे सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट मोमेंटम को। तो ये सब चीज़ें दोस्तों हमें क्लियरली बताती हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स है करंटली इंडिया के डिफेंस और मैरीटाइम सेक्टर के अंदर। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इस कंपनी की कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स को। तो यहाँ पे दोस्तों रजिस्टर्ड और अप्रूव्ड वेंडर है कंपनी इस टाइम पे इंडियन नेवी के लिए फॉर सप्लाई ऑफ स्पेशलाइज्ड स्टील सेक्शंस फॉर नेवल शिप बिल्डिंग इन इंडिया टू ऑल प्रोमिनेंट शिप बिल्डर्स। जैसे मैंने आपको इससे पहले चेकआउट करा दिया दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट शिप बिल्डर्स हैं उन सब की यहाँ पे अप्रूव वेंडर है और उन सबको सप्लाई करी है। तो ये कंपनी के पास काफ़ी यूनिक एडवांटेज है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के पास यहाँ पे प्रिसीजन इंजीनियरिंग की एक्सपर्टीज है। यहाँ पे लीड करती कंपनी इन हाउस डेवलपमेंट में और मैन्युफैक्चरिंग में वेरियस प्रोडक्ट्स की। यहाँ पे कंपनी ने पार्टनरशिप कर रखी है DRDO के साथ, यहाँ पे डिफरेंट डिविजन्स के अंदर लाइक DMRL, DIPAS और R&DE फॉर वेरियस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट्स स्टील सेक्शंस जो यूज होते हैं नेवल वॉरशिप्स के अंदर। इसके अलावा वर्टिकली इंटीग्रेटेड डिफेंस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती कंपनी विद मेक इन इंडिया कैपेबिलिटी और साथ में कंपनी के पास इंडस्ट्री एक्सपर्टीज है स्टील और स्पेशल स्टील अलॉय प्रोडक्ट्स के अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इनोवेशन और R&D के अंदर कंपनी का फोकस है। कंपनी यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज रखती है, साथ में कंपनी को काफी अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, क्वालिफाइड टीम ऑफ इंजीनियर्स है इसके पास। तो ये सब चीजें कंपनी को कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों SME कंपनी है, तो इस तरह की कंपनियां देखिए हाफ ईयरली बेसिस पे रिजल्ट पोस्ट करती हैं। तो हम चेकआउट करते हैं इस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है फर्स्ट हाफ में यानी H1 FY26 में। अगर आप सबसे पहले देखें दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू H1 FY26 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 28.1% इंक्रीज हुआ है। तो रेवेन्यू में आपको काफी अच्छा जंप आता हुआ दिखा है। इसके अलावा अगर आप देखें दोस्तों कंपनी का EBITDA, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको 52.9% का इसमें इंक्रीज आता हुआ दिखा है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कंपनी के EBITDA की परसेंटेज देखें तो ये 17.9% की रही है। यहाँ पे आपको करीबन 291 बेसिस पॉइंट का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज आता हुआ दिखा है। इसके बाद दोस्तों कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है स्टैंड अलोन बेसिस पे, इनमें आपको यहाँ पे करीबन 47.4% का इंक्रीज आता हुआ दिखा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों कंसोलिडेटेड बेसिस पे, इनमें आपको 71% का इंक्रीज आता हुआ दिखा है YOY बेसिस पे। तो यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट में दोस्तों काफी ह्यूज इंक्रीज है 71% का। इसके अलावा दोस्तों अगर आप नेट प्रॉफिट की परसेंटेज देखें यहाँ पे तो स्टैंड अलोन बेसिस पे आपको करीबन 169 बेसिस पॉइंट का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप कंपनी के मार्जिन देखें कंसोलिडेटेड बेसिस पे, तो आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के देखेंगे 15.3% के, जो काफी बड़े तरीके से इंक्रीज हुए हैं करीबन यहाँ पे 383 बेसिस पॉइंट के YOY बेसिस पे। इसके बाद दोस्तों लास्टली अगर आप चेकआउट करें यहाँ पे कंपनी की ऑर्डर बुक की समरी, तो कंपनी की करंटली जो क्लोजिंग ऑर्डर बुक है ये आपको दिखेगी इंडियन रुपीज में 1960 मिलियन रुपीज की। तो यहाँ पे कंपनी की ऑर्डर बुक भी स्ट्रॉन्ग है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स का ओवरव्यू ओवर द ईयर्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों डेयरी और डिफेंस की तरफ से कंपनी का जो स्टेप स्प्लिट है वो आपको सिमिलर दिखेगा, लेकिन करंटली यहाँ पे जो चेंज आया है आपको आता हुआ दिखेगा H1 FY26 में। अगर आप पिछले साल से मिलाएं दोस्तों यहाँ पे H1 FY25 से H1 FY26 को, तो पिछले साल के पहले हाफ के मुकाबले जो यहाँ पे करीबन 940 मिलियन रुपीस की कंपनी की कमाई थी, या आप इस साल के पहले हाफ में 1205 मिलियन रुपीस की हो गई है। तो कंपनी के यहाँ पे ऑपरेटिंग रेवेन्यू में आपको काफी अच्छा इंक्रीज आता दिख रहा है पिछले साल के H1 के मुकाबले इस साल के H1 में।
यहाँ पे अगर आप कंपनी के EBITDA मार्जिन देखें दोस्तों, क्लियरली यहाँ पे ओवर द ईयर्स ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। 13.3% से इंक्रीज होकर लगातार यहाँ पे 17.9% हो चुके हैं H1 FY26 में। इसके अलावा सिमिलरली आपको कंपनी की जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है दोस्तों, ये भी इंक्रीज होते दिख रहे हैं। FY22 में 4.9% के थे, फिर इंक्रीज करके यहाँ पे 8.3% के हुए, फिर 9.2% के FY25 में 11.3% के, और यहाँ पे H1 FY25 में भी 11.3% के थे। करंटली दोस्तों यहाँ पे H1 FY26 में आपको काफी बड़े तरीके से अभी तक के हाईएस्ट दिख रहे हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन 13% के आसपास। तो ओवर द ईयर्स भी और करंटली भी कंपनी के जो यहाँ पे फाइनेंशियल्स हैं और इसके आंकड़े हैं, इनमें लगातार इंप्रूवमेंट आता दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के मार्जिन ओवर द ईयर्स आपको कैसे बढ़ते हुए दिखे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पेंडेमिक के बाद देखिए हल्का सा डिप आया था मार्जिन में। यहाँ पे कंपनी के मार्जिन आपको 2021 में 13% के दिखे थे। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% के हुए। यहाँ पे 23 में भी 14% के आसपास स्टेबल थे। मार्च 24 में आपको 15% के होते हुए दिखे, मार्च 25 में 16% के, और करंटली ट्रेलिंग 12 मंथ के बेस पे 17% के। तो लगातार दोस्तों पिछले कई सालों से आपको कंपनी के मार्जिन में इंप्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की बिजनेस हाइलाइट्स फॉर H1 FY26। तो सबसे पहले तो दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे कैपेसिटी एडिशन किया है। इसने एक्सपेंड किया अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज विद न्यू फैब्रिकेशन एंड मशीनिंग बेस। तो यहाँ पर दोस्तों जितनी भी एनहांस कैपेसिटी है ये ऑपरेशनल हो चुकी है अप्रैल 2025 से। इसके अलावा दोस्तों आपको की बिजनेस हाइलाइट्स में एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ दिखेगी। करंटली कंपनी यहाँ पे फोकस करी है ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स के अंदर, जिसे आप AUV कह सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने शुरुआत कर दी है कंस्ट्रक्शन करने की इंडियाज लार्जेस्ट ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल। तो करंटली कंपनी ने कंप्लीट कर दिया दोस्तों सक्सेसफुल ट्रायल्स यहाँ पे कास्टिंग के, और ये किए गए थे यहाँ पे क्रिटिकल कंपोनेंट डेवलपमेंट करने के लिए। यहाँ पे दोस्तों मेजर जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस प्रोजेक्ट है इनमें इसका यूज होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे BV क्लास सर्टिफिकेशन दिखेगा कंपनी को मिलता हुआ। यहाँ पे कंपनी ने सिक्योर किया है BV क्लास सर्टिफिकेशन फॉर बल्क बार्स, जो एनेबल करेगा कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए इनटू नॉन डिफेंस सेक्टर, पर्टिकुलरली जिनका यूज होता हुआ दिखेगा आपको यहाँ पे कमर्शियल शिप बिल्डिंग के अंदर। इसके बाद दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट बिजनेस की हाईलाइट है यहाँ पे नए ऑफिस बिल्डिंग जो कंपनी यहाँ पे हलोल के अंदर करी है। कंपनी ने रिलोकेट किया दोस्तों यहाँ पे न्यू मॉडर्न ऑफिस के अंदर। इसके अंदर कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करी है एनहांस इंफ्रास्ट्रक्चर और इंप्रूव्ड वर्क स्पेस सोल्यूशंस सपोर्ट करने के लिए कंपनी की ग्रोइंग टीम को। इसके अलावा जैसा मैं आपको चेकआउट करा चुका हूँ, एज ऑफ मार्च 31 2026 कंपनी की जो करंट ऑर्डर बुक है स्टैंड करती है 1960 मिलियन रुपीस की। ये रिफ्लेक्ट करती है स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बिजनेस की पाइपलाइन को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप और इसके करंट यहाँ पे वैल्यूएशंस को। तो करंटली दोस्तों आपको कंपनी की मार्केट कैप दिखेगी 1184 करोड़ की, यानी अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पे कंपनी का PE यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको 44 का दिखेगा। यहाँ पे दोस्तों अगर आप करंटली इंडस्ट्री का PE देखें तो इंडस्ट्री का PE 63.7 का है, एवरेज PE जिसे आप कह सकते हैं। तो ओवरऑल इंडस्ट्री के मुकाबले आपको करंट कंपनी का PE रेशियो 44 का दिख रहा है। इसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 24.3 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.4 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 57.7% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 107% की है। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0 का है, यानी कंपनी में कोई भी डेट नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट को। तो करंटली दोस्तों कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं आपको। कंपनी के रिजर्व देखिए जो 93 करोड़ के आसपास के थे मार्च 24 में, ये इंक्रीज होकर 117 करोड़ के हुए थे, और सितंबर में यहाँ पे 152 करोड़ के हो चुके हैं। तो यहाँ पे बैलेंस शीट आपको काफी हेल्दी दिख रही है क्योंकि रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अलावा कंपनी के फिक्स एसेट भी दोस्तों 2023 से काफी इंक्रीज हुए हैं, 12 करोड़ से इंक्रीज होकर 22 करोड़ के हो गए। ये दोस्तों फिक्स एसेट इसलिए भी आपको इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं क्योंकि कंपनी ने रिसेंटली यहाँ पे एक्सपेंशन किया है। तो बैलेंस शीट आप कह सकते हैं कंपनी की ओवरऑल हेल्दी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के कैश फ्लोज को। तो करंटली दोस्तों आपको कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मार्च 24 में -3 करोड़ का दिख रहा था, मार्च 25 में -11 करोड़ का, और ये दोस्तों आपको स्पेशली दिख रहा है ग्रोथ फेस में क्योंकि यहाँ पे वर्किंग कैपिटल बिल्टअप हो रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के यहाँ पे की रेशियोज को। तो करंटली दोस्तों जो इन्वेंट्री डेज है ये इंक्रीज हुए हैं 210 डेज से 270 डेज के। यहाँ पे जो कैश कन्वर्जन साइकिल है ये भी आपको बढ़ता हुआ दिखा है 214 डेज से करीबन 276 डेज का। इसके बाद जो वर्किंग कैपिटल डेज है ये हल्का सा घटे हैं यहाँ पे, यानी इंप्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है आपको वर्किंग कैपिटल साइकिल में, जो 138 डेज से कम होकर 137 डेज का हुआ है। इसके अलावा दोस्तों लगातार आपको यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है। 8% यहाँ पे जो मार्च 2020 में था ये इंक्रीज होकर 11% का हुआ 21 में। उसके बाद मार्च 22 में आपको 12% का होता हुआ दिखा, मार्च 23 में 15% का, मार्च 24 में 17% का, और करंटली अभी तक का हाईएस्ट है यहाँ पे मार्च 25 में 24% का। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का आपको लगातार हर साल बढ़ते हुए दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो करंटली दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न था, इसमें आपको हल्की सी यहाँ पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं सितंबर में।
यहाँ पे जो 59.96% की प्रमोटर की होल्डिंग थी ये इंक्रीज होकर 60.02% की हो गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बोथ FIIs और DIs भी आपको कंपनी में अपनी होल्डिंग इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पे जून 2025 में FIIs की 0.04% की होल्डिंग थी कंपनी में, ये इंक्रीज होकर सितंबर 2025 में 0.24% की हुई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे DIs की कोई भी होल्डिंग नहीं थी इस कंपनी में, लेकिन यहाँ पे आपको DIs एंट्री करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे इनकी होल्डिंग हो गई है सितंबर 2025 में 0.68% की। इसके अलावा ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे जो पब्लिक की होल्डिंग है 40% से 39.07% पे आ गई है। और इसके अलावा दोस्तों जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है जून 2025 में जो 4137 थे, ये अब आपको इंक्रीज होकर सितंबर 2025 में 4656 होते हुए दिख रहे हैं। तो ये मैंने आप लोग को दोस्तों कंपनी के वैल्यूएशन चेकआउट कराए, इसकी बैलेंस शीट दिखाई, कंपनी के कैश फ्लो दिखाए और यहाँ पे हमने कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को भी देखा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं मैनेजमेंट ने क्या कमेंट्री दी है और यहाँ पे फ्यूचर के लिए वे फॉरवर्ड क्या कहा है। तो सबसे पहले दोस्तों कंपनी का फोकस है डेवलपमेंट में, यहाँ पे नए डिफेंस के इक्विपमेंट्स में। तो कंपनी दोस्तों करंटली यहाँ पे वर्क कर रही है नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे कंपनी चाह रही है कि इंडिजिनाइजेशन करके यहाँ पे डिफेंस के इंपोर्ट्स हैं इनको घटाया जा सके। तो ये कंपनी आप कह सकते हैं यहाँ पे डिफेंस इंपोर्ट की एक सब्स्टिट्यूट बन सकती है। इसके अलावा कंपनी कोलैबोरेट करना चाहिए डिफेंस रिसर्च एजेंसीज के साथ और फॉरेन एजेंसीज के साथ डेवलप करने के लिए और मैन्युफैक्चर करने के लिए नए प्रोडक्ट्स को। यहाँ पे नई फैसिलिटी है इसकी जो कंपोजिट डोर्स और हैचेस की, जो कोलैबोरेशन में बनी है यहाँ पे वाबो के साथ, जो यहाँ पे नीदरलैंड की कंपनी है। ये FY26 के अंदर आपको कंप्लीट होती दिखेगी। यहाँ पे स्ट्रेंथन करेगी कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को मीट करने के लिए जो ग्रोइंग डिमांड है यहाँ पे डिफेंस सेक्टर के अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी कंपनी यहाँ पे एंट्री कर रही है। इन्वेस्ट कर रही कंपनी यहाँ पे स्पेसिफिकली इनकॉर्पोरेट करने के लिए डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर फॉर डिफेंस और एरोस्पेस। तो ये कंपनी के 3 मेन फोकस एरिया है और यहाँ पे कंपनी के जो मैनेजमेंट है इसने गाइडेंस दे रखी है अगले 3 से 5 सालों की यहाँ पे ग्रोथ की। जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है इनके मुताबिक ये रहेगा यहाँ पे 30 से 40% का अगले 3 से 5 सालों में। तो दोस्तों कंपनी ने काफी बड़ी गाइडेंस दी है 30 से 40% की ग्रोथ की CAGR की नेक्स्ट 3 से 5 सालों की। तो क्विकली दोस्तों हमने यहाँ पे जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है इसको भी चेकआउट किया। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में इन्फॉर्म किया था, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के और बिजनेस के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई SEBI रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने SEBI रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में काफी ह्यूज लॉस उठाना पड़ सकता है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है और मार्केट में हमेशा कॉशियस रहना है। होप करता हूँ आप लोग को आज की इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।